देखो यहाँ पर मैंने पावर की प्रेस किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं है। तो ये हमारे पास रेडमी का 10C है जो कि कंप्लीट डेड हैंडसेट है। आज हम इन सेट को देखेंगे कि किस तरह से किसी भी डेड हैंडसेट को चेक करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि किसी भी डेड फोन को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ठीक है, यदि आपको भी डेड फोन को रिपेयर करने में दिक्कत हो तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का जो फीस है वो केवल 6,000 है। 6,000 की कम फीस में भी आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। डीसी मशीन की जो रीडिंग है अभी आपका 00 है, इस रीडिंग से हम कैसे समझें कि ये फॉल्ट हमारा किस साइड हो सकता है। वीडियो को आप देखेंगे तो आपको फुल डिटेल में समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से डेड फोन को हम चेक कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है हर महीने की 10 तारीख से। ये बैच भी आपका 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। यदि आपको भी प्रॉब्लम आता है डेड हैंडसेट या हैंड स्किल आपका सही नहीं तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैच को। इसका जो फीस है वो केवल 15,000 है। 15,000 इतनी से कम फीस में भी आप बहुत अच्छा नॉलेज लेकर अपने शॉप पर काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये मॉडल है आपका Redmi 10C, जो कि लगभग आपका पोको C40 जैसा ही दिखता है इसका बोर्ड, पर इसमें पावर आईसी आपकी चेंज होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास Redmi का जो 10C मॉडल है जो कि डेड है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका डीसी सप्लाई से रीडिंग देखेंगे, रीडिंग एक्चुअल क्या है इसका। उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे कि फिर हमको और भी चीज़ें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डीसी मशीन से इसका रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर ये हमारे पास डीसी मशीन है जो कि हम लोग डीसी मशीन यूज करते हैं कोराड कंपनी का। और हमारे पास और भी कंपनी की डीसी सप्लाई है, ऑक्सिन का भी है, पर डीसी सप्लाई जितने भी 4G हैंडसेट है उसमें कोराड बहुत अच्छा काम करता है। 5G के लिए आपको ऑक्सीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया, पावर की प्रेस करेंगे। देखो पावर की प्रेस किया है और यहाँ पर आपका कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने पावर की प्रेस किया है और यहाँ पर देखेंगे कि आपका, एक बार दोबारा दबाते हैं और यहाँ पर आपका कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं है। बटन छोड़ते हैं तो देखो आपका कुछ भी करंट कंजप्शन आपका नहीं है। एक बार देख लेते हैं, शायद हमारा ये डीसी सप्लाई का केबल खराब तो नहीं है। तो हम एक बार इसे शॉर्ट करके चेक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वायर भी टूट सकते हैं इसके, यहाँ से हम चेक कर लेंगे एक बार। मतलब कि डीसी सप्लाई ठीक है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो सेट है इसमें आपका कुछ भी करंट कंजप्शन आपका नहीं हो रहा, इसमें आपका कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं हो रहा। और हम देखेंगे एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमको, अब ऐसा केस में ऐसा हो सकता है कि सेट में शायद शॉर्टिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसे केस में आपका जो पावर आईसी है वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, और ये आपका जो क्रिस्टल है उससे भी समस्या आ सकता है। तो हमको यहाँ पर अब इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ का रीडिंग, जो कि जैक का रीडिंग हम लेंगे यहाँ पर। तो रीडिंग हमारा सेट है डायोड मोड में। अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रेड पर को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बैट के पत्ता निकाल दिया है और हम चेक कर लेंगे यहाँ का रीडिंग क्या है। यहाँ का रीडिंग आपको लगभग देख सकते हैं 500 आ रहा है, मतलब कि ठीक माना जाएगा इसे। और हम चेक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो रीडिंग है वो भी आपका 700 प्लस आ रहा है, मतलब कि लगभग ये भी ठीक है। इसका ये चेक करेंगे, यहाँ पर आपको ओएल आ रहा है, ये आपका ओएल है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नीचे, देखो यहाँ पर इसके यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, मतलब कि ये भी आपका ठीक है। और यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर ओएल है और ये चेक करेंगे 500 प्लस, मतलब कि
जो हमारा जैक है वहां तक का रीडिंग ठीक है, इसकी रीडिंग में कोई भी समस्या नहीं है, रीडिंग आपका फर्स्ट क्लास है, रीडिंग ओके है आपका। अब हम चेक करेंगे पावर आईसी के पास सभी का रीडिंग। तो अभी हमने जैक का रीडिंग चेक किया, अब हम चेक करेंगे पावर आईसी के पास सभी लाइनों का रीडिंग, जिसमें आपकी बक एल्ड्यूस लाइन का रीडिंग हमको लेना होगा। ठीक है, तो पहले हम बक लाइन चेक कर लेते हैं, बक लाइन कोई शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कंडीशन होने पर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होने से समस्या आता है, या हमारी पावर आईसी काम न करे तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, जहाँ पर हमारा डीसी मशीन में कुछ भी करंट नहीं लेता है, तो हम देखेंगे एक बार, सेम करेंगे, रेड पर ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। इस कॉल का रीडिंग आपका 600 लगभग ठीक है, ये भी आपका रीडिंग ओके है, यहाँ भी रीडिंग आपका, ये भी ओके आपका रीडिंग है, ये भी रीडिंग आपका ओके माना जाएगा, और यहाँ पर 400 प्लस रीडिंग आ रहा है, मतलब कि ये भी रीडिंग आपका ओके है। इसके बाद और चेक करेंगे हम यहाँ पर, ये भी रीडिंग ओके आपका, और यहाँ भी रीडिंग आपका ओके है, और आप देखेंगे तो यहाँ भी रीडिंग आपको ओके है। लगभग इसके अंदर जितने भी कॉइल्स हैं उन कॉइल्स का रीडिंग, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपका 50 प्लस आना चाहिए, मतलब कि आप लगभग कह सकते हैं 100 प्लस आपको रीडिंग मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, मतलब कि यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई भी समस्या आपकी नहीं है, रीडिंग सबका ठीक है, मतलब लाइन शॉर्ट नहीं है आपका। फिर भी हमारा डिजिटल सप्लाई में ये बूट क्यों नहीं कर रहा, तो हम इसके लिए एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज के बाद एल्ड्यूस लाइन चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि ये फ़ोन में हमारा बक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। शॉर्टिंग तो हमने चेक किया, यहाँ पर बक कॉइल में तो नहीं है, अगर एल्ड्यूस लाइन में शॉर्टिंग होगा तब भी आपका यहाँ का वोल्टेज बनेगा और फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा एल्ड्यूस वोल्टेज में शॉर्टिंग होता है तो हमारे बक कॉइल का वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। तो हम देखेंगे, चाय लगाते हैं एक बार, यहाँ पर चाय लगा दिया है। अब हम एक बार सभी कॉइल का वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड प्रॉप से चेक करते हैं, ब्लैक को ग्राउंड करते हैं, तो ग्राउंड कर दिया हमने ब्लैक। ठीक है, और रेड से चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो कॉइल है उन कॉइल पे वोल्टेज आपका नहीं बन रहा, देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी हमारे कॉइल्स हैं उन कॉइल्स पे हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा। यहाँ पर इसके आसपास जितने भी कंपोनेंट हैं, किसी भी कंपोनेंट पर हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, एक बार देखेंगे यहाँ पर, ओनली इसके पास आपका बन रहा है बीपीएच, ओनली इसके पास केवल बीपीएच पावर का वोल्टेज बन रहा है, अदरवाइज इसके अंदर आपके कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहे। जबकि हमने चेक किया है कि कोयल के वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, और ना ही आपके यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार के वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहे, ना ही आपके बक वोल्टेज बन रहा, ओनली बीपीएच पावर आपका बन रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमको एल्ड्यूस लाइन का रीडिंग लेना होगा। अब हम एक बार एल्ड्यूस लाइन का रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद अगर हमको शॉर्टिंग किसी लाइन में मिलता है, देखो अगर बक वोल्टेज ना बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पावर आईसी इसके लिए जिम्मेदार है, पावर आईसी इसके लिए वोल्टेज नहीं बना रहा, क्योंकि पावर आईसी का आउटपुट ही कॉइल पर होता है, तो ये नहीं बन रहा। पर हमने रीडिंग चेक रीडिंग ओके किया, एक बार हम एल्ड्यूस लाइन का भी रीडिंग ले लेंगे, उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि लाइन मेरा क्लियर है। तो इसके लिए हम डायग्राम में जाते हैं, और तो यहाँ पर हमने डायग्राम ओपन कर लिया अपना रेडमी आपका 10C का, और इसमें एल्ड्यूस वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि हमने बक वोल्टेज चेक किया, बक वोल्टेज पर आपका रीडिंग ओके है, वोल्टेज भी आपका इस पर नहीं आ रहा, शॉर्टिंग इसमें है नहीं। ठीक है,
तो हमें एक बार इसके एलडीएस लाइन को चेक करना होगा। एलडीएस लाइन का अगर रीडिंग ओके होता है तो फिर हम डायरेक्ट इसकी पावर आईसी को चेंज करेंगे या रिवॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्टिंग ना होने पर या तो पावर आईसी खराब है इसीलिए आपके वोल्टेजेस नहीं बना रही। तो हमने यहाँ पर अपना खोला हुआ है, ये इसके इन आउट वोल्टेज है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखेंगे जो आपका एल लिखा हुआ है वो आपके सभी एलडीएस वोल्टेज होते हैं। तो जैसे आप लिखा है आपका L18A, तो मतलब ये आपका एलडीएस वोल्टेज आपका 1.8 है, इसका मतलब होता है 1.8, ठीक है। तो हमें ये सभी जितने भी एल के वोल्टेज है वो हमें सभी की रीडिंग लेना होगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ वोल्टेज है, उन वोल्टेज की रीडिंग ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखेंगे हम यहाँ पर, तो एक लाइन हमारा इस जगह पर है, आपका इस कैपेसिटर पे है, जी यहाँ का रीडिंग ओके है। इसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड, तीनों यहाँ पर है, ये भी रीडिंग, ये रीडिंग ओके है, ये भी ओके रीडिंग है, और ये भी, मतलब कि तीनों रीडिंग यहाँ भी ओके आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक यहाँ भी रीडिंग ओके है, और आप चेक करेंगे तो एक हमारा यहाँ पर है, ये भी रीडिंग ओके है, यहाँ भी रीडिंग आपको ओके आ रहा है, और यहाँ भी। मतलब कि आपका इस पार्ट के अंदर जितने भी लाइंस हैं एल्डोस वाले जिस पे एल लिखा हुआ है वो सभी का रीडिंग ओके है। इसके बाद हम और चेक कर लेंगे। बाकी सभी लाइन हमारी इस जगह पर है, यहाँ पर। तो हम इन सबका रीडिंग ले लेंगे एक एक करके। तो यहाँ भी रीडिंग आ रहा है आपका, ये भी रीडिंग ओके आपका। इसके बाद ये भी ओके रीडिंग है, यहाँ भी ओके रीडिंग है, ये भी रीडिंग ओके आपका, ये भी ओके रीडिंग है, यहाँ भी ओके रीडिंग है आपका, ये भी रीडिंग ओके आपका, और यहाँ भी रीडिंग ओके। मतलब कि लगभग इसके अंदर जितने भी एल्डोस लाइन है उन सभी का रीडिंग ओके है। और हमारा कुछ हमारी जो इसके पास जो हमारी ये स्टोरेज है वहाँ भी आते हैं, तो यहाँ भी आपका लाइन ओके है, और आपका यहाँ भी रीडिंग ओके है। मतलब कि जिसमें जितने भी एल्डोस लाइन यहाँ पर दिखाए गए हैं हमारे, वो सभी का रीडिंग ओके है। मतलब कि अब हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा प्रॉब्लम पावर आईसी से ही है। या तो पावर आईसी खराब है, या तो ये वोल्टेज नहीं बना पा रहा किसी वजह से, हो सकता है कि खराब हो गया हो। नंबर सेकंड ये भी हो सकता है कि ये आपका ड्राई शॉर्ट हो गया हो। तो सबसे पहले हम इसको रिवॉल्व करके लगाएंगे, फिर देखते हैं कि वोल्टेज बनते हैं कि नहीं, उसके बाद फाइनल फिर हमको इसे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि इसकी जितनी भी आउटपुट लाइन है किसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर। तो हम एक बार अब हम पावर आईसी को निकाल कर इसे रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका बोर्ड निकाल लेते हैं, ये बोर्ड अलग कर दिया है, यहाँ पर रख देते हैं इससे। ये हमारा पावर आईसी है, ये आपका है PM6225, आपका 6225 है। तो अब हम एक बार इसको करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो हम एक बार पेस्ट लगा लेते हैं और इसका आईसी को निकालते हैं। तो आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया है, आप भी कर सकते हैं।
यहाँ पर किसी भी आईसी को निकालने के लिए आप हीट ले सकते हैं 350। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू हीट लगाना है। ध्यान देना है कि आप जब भी हीट लगाएं तो आपका जो भी, जब तक आपकी आईसी प्रॉपर ना उठे तब तक आपको ऐसे लगाए रखना है और आपको एसएमडी को रोकना नहीं है, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ पर हमने इसे देखते हैं, अभी हमारा गर्म नहीं हुआ है। गर्म होगा तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं अभी अभी। ये देखो, अभी यहाँ पर हमारा ये आईसी निकल गया है। ये रहा। तो यहाँ पर हमारा ये आईसी निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे। ध्यान देना, आपको नोच पॉइंट हमारा इस साइड है और ये कॉलकॉम इस साइड लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी बॉल्स हमारी लगभग सही हैं। तो हम एक बार रिवॉल्व करेंगे। पहला काम होता है आपका, किसी भी आईसी का अगर इस टाइप से आपका वोल्टेज नहीं बनता, तो पहला आपका काम होता है कि उसे रिवॉल्व करके लगाना। ये जब करेंगे जब आपका शॉर्टिंग नहीं होगा। अगर शॉर्टिंग है तो आप रिवॉल्विंग नहीं करें, डायरेक्ट उसे चेंज कर दें। तो हम हल्का सा लेंगे पीपीडी और इसमें अपने आयरन की मदद से इसे साफ करेंगे। आयरन जो हमारा है वो आपका T210 है, जो कि कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा काम करता है, मतलब कि आपका 4-5 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छा आयरन है आपका। इसका जो हीट है वो अभी आपका 350 हीट है आपका, और हम इसे साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे साफ किया है। एक बार लेंगे डिजिटल वायर। जो हमारा डिजिटल वायर है वो आप देख सकते हैं कि आपका 2UL कंपनी का है, जो कि बहुत शानदार है। बाकी इसके अपेक्षा और भी कंपनी अच्छी है, पर 2UL सस्ता है और उस हिसाब से अच्छा भी है। मतलब ये प्राइस भी सस्ता है इसका, क्वालिटी भी ज़बरदस्त है इसकी। हल्का सा रोकेंगे यहाँ पर और आपको आराम से साफ कर देना है इसे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो पावर आईसी है वो आपका क्लीन हो गया है। ठीक है, तो हम एक बार इसे कॉटन की मदद से इसे साफ कर लेंगे। अभी आपका क्लीन हो गया है। ठीक है, अब हमको आईसी को रिवॉल्व करना होगा। ये हमारा आईसी है। ठीक है, इस आईसी को हम यहीं पर रिवॉल्व कर लेंगे। मतलब कि इस आईसी को साफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस आईसी को ओनली चेक करना है रिवॉल्व करके काम करता है कि नहीं। तो फिर नहीं तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा। इसमें जितना भी बड़ा बॉल है उसको ही हम करेंगे बाकी, और इसे हम यहीं कहीं रिवॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा साफ कर लेते हैं इस आईसी को।
तो आईसी लगभग साफ कर लिया है। अब हम इसे रिवॉल्व कर देंगे। ये आपका एक्सटेंशन है, यूनिवर्सल है। ठीक है, ध्यान दो, जब भी आपको ऐसा कभी आए आपको रिवॉल्व करना हो जल्दी से, तो आप इसे साफ ना करें, इसमें टाइम खराब होगा आपका, क्योंकि जितना बॉल बना हुआ है वो ठीक है आपके लिए, उतना आपके लिए फायदा है। और अब साफ कर लेंगे यहाँ पर हम। अब हम हीट कर लेंगे। हीटिंग करने के लिए आप हीट ले सकते हैं, आपका 250 ले सकते हैं। अब हमारा ये रिवॉल्व हो गया है। अब एक बार आईसी को निकाल लेते हैं हम नीचे से। आईसी देखो हमारा परफेक्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। ध्यान देना जितने भी टूल्स आपके हैं वो, एक मिनट, जितने भी आपके टूल्स हैं वो टूल्स आपके होने चाहिए क्लीन। अगर क्लीन नहीं हुआ तो हल्की सी गलती से आपका पूरा आईसी खराब हो सकता है। हमने आईसी की बॉल सबरा सही कर लिया है, एक बार देख लेंगे इसे। वोल्ट ठीक है, सही बना हुआ है। अब हम एक बार बोर्ड में लगाएंगे इसे। बोर्ड हमारा ये रहा। लगाने के लिए थोड़ा सा लेंगे फ्लक्स। ठीक है, और आपको हल्का सा फ्लक्स लेंगे। फ्लक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आईसी आप हीट लगाते हैं और आपका एसएमडी में एयर ज़्यादा होता है तो आपका आईसी उड़ता नहीं है बस केवल। और बाकी क्या है कि आपस में कोई बॉल चिपकता भी नहीं है, इसीलिए भी इसका फायदा होता है आपका। इसीलिए जब भी आप आईसी को निकालें तो उसका हमेशा फोटो खींच लें, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फ्रेशर हैं तो फोटो खींच लें, क्योंकि इस आईसी के अंदर देख सकते हैं चारों साइड से समान बॉल है इसीलिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमने लगा दिया है। देखो यहाँ पर इसका नोच पॉइंट है, हमने बिल्कुल कट से लगा दिया इसे। यहाँ पर देखेंगे आप, देखो बिल्कुल कट से है, मतलब कि आईसी हमारा बैठ गया है। अब हम आईसी को लगाने के लिए हीट सेम ले लेंगे। आपका हीट लिया है 350 और एयर आप जानते हैं इस असेंबली पहले से एयर थोड़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एयर बर्न ले सकते हैं। और हम वही कंटिन्यू हीट करेंगे। पेस्ट लगाने से बेनिफिट क्या हुआ कि हमारा बेनिफिट हुआ कि इसके अंदर ये आईसी आपका उड़ेगा नहीं। थोड़ा वेट करेंगे, जब तक पूरी आईसी से हमारा पेस्ट नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं कह सकते आईसी मेरा सही लगा हुआ है कि नहीं। तो हम एक बार इसे हीट करते हैं। आपको इस तरह से कंटिन्यू हीट लगाना है, कंटिन्यू। अगर आपको भी हमारा क्लास ज्वाइन करना है ऑफलाइन तो 10 तारीख से हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से कम फीस के अंदर आप अच्छा काम सीख सकते हैं। फीस केवल आपका 15,000 है ओनली। तो आईसी लगा लेते हैं। आईसी को हल्का सा हिला के देखेंगे। आईसी हमारा हिल रहा है, मतलब कि आईसी लगभग लग गया है। फिर भी हम एक बार पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा आईसी से पेस्ट बाहर नहीं आता तब तक हम कह नहीं सकते कि हमारा आईसी लगा है कि नहीं। ऐसा क्यों? जब मान लो कि जब आईसी की सभी बॉल आपस में चिपकेगा तो नीचे सारी बॉल दबता है, तो जितना भी लिक्विड होगा सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आईसी हमारा लग गया है। तो देखो यहाँ पर, देखो ये आपका लगभग निकलने वाला है, निकल गया। देखो यहाँ पर पेस्ट निकल गया आपका, मतलब कि आईसी हमारा लग गया है। इसको हल्का सा हिला के देख लेंगे।
हमारा बिल्कुल प्रॉपर आईसी हिल रहा है, मतलब कि आईसी लग गया है। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, फिर हम चेक करेंगे। दोस्तों यदि आपको भी डेड फोन में समस्या होती है तो आप इस तरह से फॉल्ट को फाइंड करके रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है या समझ में आता है या आपका कुछ भी हेल्प होता है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या है, हमको मोटिवेट मिलता है कि आप इस तरह के फॉल्ट हमारे पास डेली आते हैं और आपके लिए वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है। लगभग एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है, एडिटिंग करने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो लगभग आईसी लग गया है। अब बोर्ड ठंडा हो गया है, अभी बोर्ड थोड़ा ठंडा है। फिलहाल एक बार हम लगा लेंगे थिनर और हम चेक करेंगे कि अभी जो हमारे फ़ोन में कंडीशन क्या है, सेट हमारा ऑन होता है कि नहीं। तो ये हमने पोर्ट कर दिया फिक्स। ये हमने लगा दिया पत्ता और ये ठीक है। पहले एक बार सेट करके चेक कर लेते हैं हम ऑन करके कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। ये हम बटन दबाते हैं इसका, बैटरी लो है, एक बार चार्ज पे लगाएंगे इसे। देखो आपके सामने सेट चालू हो गया है। यहाँ पर देखो एमआई का लोगो आ गया है, मतलब कि सेट हमारा अब एमपी लेने लगा है। तो देखो यहाँ पर आपका सेट चालू हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका 12% बैटरी है। तो आप इस तरह से फोल्ड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है आपको बैटरी का आइकन। सेट हमारा चालू हो गया है, जो इसका हमने अभी पावर एसी रिवॉल्व किया था। तो आप इस तरह से अगर फॉल्ट फाइंड करेंगे तो आप भी बहुत अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो सेट आपका चालू हो गया है। इस तरह से आप भी फॉल्ट को रिपेयर करके बना सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।